ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं हम सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया भर में हलचल है। कई देशों के खिलाफ होने और नाटो की ओर से नतीजा भुगतने की धमकी के बावजूद रूसी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। चेरोनोबिल एटमी ठिकाने पर उनका कब्जा हो गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने अभी ऑपरेशन चलाने का ऐलान किया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने विकराल रूप ले लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि राजधानी कीव के पास वाली एयरफील्ड पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन ने दुनिया को खतरे में डाल दिया है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। उन्होंने भारतीयों की सुरक्षा और देश वापसी का मुद्दा उठाया। साथ ही युद्ध रोककर बातचीत से विवाद सुलझाने की अपील की। दरअसल यूक्रेन का एयर स्पेस बंद होने से वहां फंसे भारतीयों की वापसी अटक गई। इसके लिए सरकार ने तय किया है कि भारतीय नागरिकों को पोलैंड के रास्ते देश लाया जाएगा। यूक्रेन संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग के मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। इस बैठक में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए सहित कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। रूस और यूक्रेन के जारी युद्ध के बीच नाटो ने यूक्रेन संकट पर बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रूस से सेना हटाने के लिए कहा। नाटो ने कहा कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए। नाटो ने 100 जंगी जहाज तैनात किए। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन में 70 मिलिट्री टारगेट नष्ट किए और 11 एयरफील्ड ध्वस्त किए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 7 विमानों को मार गिराया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के साथ सभी कूटनीतिक रिश्ते खत्म किए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया है। यूक्रेन के अभी तक 40 जवानों की मौत हो गई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वैश्विक नेताओं से रूस से लड़ने के लिए हथियार की मांग की है। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इस हमले में अब तक 10 स्थानीय लोगों की मौत हो गई है। रूस यूक्रेन के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाता जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार रूस द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव में 12 से ज्यादा धमाके किए गए। इन सबके बीच यूक्रेन के राजदूत ने पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की गुजारिश की है। यूक्रेन के सभी स्पेशल फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। इंडियन एम्बेसी ने कहा कि भारतीय नागरिकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। यूक्रेन संकट पर गहलोत सरकार की पैनी नजर। फंसे राजस्थानियों के लिए कंट्रोल रूम बनाया। सीएम गहलोत पल पल की अपडेट ले रहे हैं। डूंगरपुर में 250 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में हैं, जो वहां अलग अलग इलाकों में पढ़ाई कर रहे हैं। युद्ध के हालातों से छात्रों के परिजनों की चिंता बढ़ गई है और परिजन वीडियो कॉल के जरिए बच्चों का हाल जान रहे हैं। डूंगरपुर के 250 से ज्यादा मेडिकल छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन बच्चों के पेरेंट्स इंडियन एम्बेसी से संपर्क कर बच्चों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला और शोपियां जिलों से सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादियों के 4 सहायकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से AK-47 राइफल समेत गोला बारूद बरामद किया गया। विधानसभा में सतीश पूनिया के बयान का विरोध सत्ता पक्ष की महिला विधायकों, मंत्रियों ने हंगामा किया। सतीश पूनिया के बयान के बाद सदन में भाजपा बुरी तरह से गिर गई। सत्ता पक्ष ने पूनिया से सदन में माफी मांगने की मांग की। हंगामे के बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने देश के 5 राज्यों के चुनाव पर बीजेपी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को बीजेपी को दुख व्यक्त करने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित 5 जगह पर भाजपा का सूपड़ा साफ होगा और 5 राज्यों की जनता भाजपा की दोहरी नीति को समझ चुकी है और ये परिवर्तन का समय है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।